हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 और हम एल्कोहल पढ़ रहे थे। आज हम एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ। रासायनिक गुण। इससे पहले हमने 3 लेक्चर इस पर बना दिए हैं। यदि किसी ने नहीं देखे जाकर तो आप उन लेक्चरों को देख लीजिए, तभी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आए। केमिकल प्रॉपर्टी। आप साथ साथ नोट्स तैयार कर सकते हो, हमारे साथ साथ आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, यदि आप नोट्स बनाना चाहे, क्योंकि मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पूरे पूरे एक एक चैप्टर को लेके चल रहा हूँ और क्रम से पढ़ा रहा हूँ। किसी भी चीजों को ऐसे नहीं है कि कोई टॉपिक कहीं से भी ऐसे ही उठा लिया। ठीक है, किसी भी चीज को हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्रम से पढ़ा रहे हैं। आप अपने साथ साथ हमारे साथ अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो देखो, मैं बता दूं आपसे, जो हमारे पास एल्कोहल है, ये आपके पास क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है, जल में क्या होता है, अल्प विलय होता है, आंशिक रूप से विलय होता है। जब इसे जल में डालते हैं तो ये क्या है आपके पास, इस टाइप से टूट जाता है, H+। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो यहाँ एल्कोहल। एल्कोहल जल में, जल में आंशिक, आंशिक का अर्थ होता है कम, पार्शियल। आंशिक विलय है, विलय मतलब घुलनशील है, आंशिक विलय है। क्लियर है बात। एल्कोहल जल, एल्कोहल जल। ठीक है, में क्या है, H+। ठीक है, त्याग, त्याग कर अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। H+ त्याग कर अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर है बात। तो मैंने यही पॉइंट बताया है कि ये क्या है आपके पास, ये अल्कोहल ही तो है। ये क्या है, जल में जब इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या आपके पास क्या देता है, H+ आयन देता है जल में त्याग। ठीक है, तो इसी के कारण ये क्या है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं आपसे, अम्लीय गुण, ये आप नोट करके ये पॉइंट लिख लियो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये जो मैं बताना जा रहा हूं आपसे। जो अम्लीय गुण है, अम्लीय गुण, ठीक है, वो क्या होता है, जो आपके पास प्लस आई फैक्ट है, मतलब प्लस के आई जो प्रभाव है, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो माइनस आई प्रभाव है, इफेक्ट है, उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बात, ये पॉइंट आप ध्यान रखो। इससे ही आप पता करते हो कि कौन कितना एसिटिक है। ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है बात, इससे ही आप पता करोगे कि कौन कितना ज्यादा अम्लीय है। यदि आप तुलना करोगे किन्हीं दो कंपाउंडों की तो इससे ही पता चलेगा, ठीक है, कि कौन कितना अधिक अम्लीय है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपसे, आपके पास ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, इस टाइप से। आपके पास ये है, एक तो है आपके पास मिथिल एल्कोहल।
ठीक है। एक है आपके पास एथिल एल्कोहल, और एक है आपके पास प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, ये तीनों आपके पास एल्कोहल है। ठीक है, और यदि हमने इनकी तुलना करनी है कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा, किसकी एसिडिक प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसकी अधिक होगी। ठीक है, उससे कम इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। कैसे पता चला? देखो, जो ये ग्रुप है आपके पास, ये है प्लस आई, ये प्लस के आई ग्रुप है। क्लियर है बात? ये क्या है, ये भी प्लस के आई ग्रुप है, और ये भी प्लस के आई ग्रुप है। ठीक है, देखो जितने अधिक प्लस के आई ग्रुप बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जितने अधिक प्लस के आई ग्रुप, यहाँ देखो प्लस के आई जितनी संख्या वन अपॉन समथिंग है ना, जितनी ये संख्या बड़ी होती जाएगी, इतना ही क्या है, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बात? और यदि उसमें माइनस आई ग्रुप आ जाए, ठीक है, इतना ही अम्लीय गुण बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आपके पॉइंट क्लियर होगा। जो आपके पास मिथिल एल्कोहल है, मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, एथिल किससे, एथिल अल्कोहल से और प्रोपिल अल्कोहल से। क्लियर है बात, ये पॉइंट आपकी। ठीक है, अब मैं आपको एक क्रम लिखवा दूं, ठीक है, माइन इसका प्लस आई का एक क्रम लिखवा दूं आपसे, तो नोट करके आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ये है आपके पास CH3, ठीक है, C2H5, फिर क्या है, C3H7, फिर क्या है, C4H9। ये ग्रुप है आपके पास इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस आई इस साइड। ठीक है, यदि हम इस साइड करें, ऐसे करें, तो ये क्या है, प्लस आई जो प्रभाव है, जो प्लस आई प्रभाव है, उसका क्या है, बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम है इस साइड को। ठीक है, इस साइड को प्लस आई ग्रुप का क्या है, बढ़ता क्रम है, मतलब जितने अधिक ये ग्रुप होंगे, ठीक है, जितने अधिक ये ग्रुप होंगे आपके पास, ठीक है, जितने अधिक ये ग्रुप होंगे, ठीक है, उसकी क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, इतनी ही डिक्रीज हो जाएगी, इतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम आपको और एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास ये है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप ऐसे। ठीक है, एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे आपके पास ये है, आपके पास C2H3 CH2OH, एक तो ये है आपके पास एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये है CH3OH। एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल है आपके पास CH3 CH3 और OH। ये आपके पास तीन एग्जाम्पल है। अब आपने बताया, बताना है, क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा आपके पास ये होगा। ठीक है, उससे कम ये होगा। ठीक है, अब रीजन सुनो। ठीक है, कि ऐसा क्यों है कि ये मोस्ट एसिडिक है और ये कम है। देखो, इसमें क्या है आपके पास, इसमें एक ही प्लस आई है। इसमें क्या है आपके पास, एक ही प्लस आई है। इसमें प्लस आई क्या है आपके पास, एक है, प्लस आई ग्रुप एक है। इसमें एक तो प्लस आई ग्रुप ये है। ठीक है, एक प्लस आई ग्रुप ये है, तो दो दो प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं यार। मैंने बताया था आपसे, देखो जितने प्लस आई ग्रुप होंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो देखो इसमें तो एक ही था, ये तो इससे ज्यादा एसिडिक हुआ ना, इसमें दो है प्लस आई, इसमें प्लस आई ग्रुप। ठीक है, कितने हैं, दो हैं। इसमें कितने हैं आपके पास, एक ये ग्रुप है प्लस आई ग्रुप। इसमें कितने हैं आपके पास, तीन है, एक, दो और तीन, तीन तीन प्लस आई ग्रुप है। इसलिए ठीक है, ये इसमें तीन तीन प्लस आई ग्रुप है, इसलिए ये कम अम्लीय हुआ। ये क्या होगा आपके पास, कम अम्लीय, कम अम्लीय हुआ आपके पास। और जो आपके पास ये है, ये होगा अधिक अम्लीय। ये आपके पास अधिक अम्लीय होगा। क्लियर है आपकी इतनी बात? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, मुझे हटा दिए। ठीक है, अब अच्छा दिखेगा आप। अब देखो, यदि मेरे पास इस टाइप से है मिथिल, मिथिल एल्कोहल है, और मेरे पास क्या है, जल है, और मेरे पास में क्या है, फिनोल। ये फिनोल है मेरे पास में। इसमें मोस्ट एसिडिक कौन होगा? इसमें मोस्ट एसिडिक होगा फिनोल। ठीक है, फिर क्या होगा, ये अधिक अम्लीय होगा इसमें। ठीक है, ये होगा अधिक अम्लीय। अधिक अम्लीय मैं बताता हूँ क्यों होगा ये अधिक अम्लीय। अधिक अम्लीय होगा। और जो आपके पास मिथिल अल्कोहल है, ये क्या होगा, कम अम्लीय होगा इसकी अपेक्षा, कम अम्लीय। ऐसा क्यों है, वो समझो वहां थोड़ा सा आप। देखो, जो आपके पास ये ग्रुप है पूरे का पूरा, ये ग्रुप इतना, ये क्या है आपके पास, फिनाइल ग्रुप ही तो है आपके पास, C6H5 ही तो है। और जो आपके पास फिनाइल ग्रुप होता है, ये क्या होता है, माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। और यदि उसमें माइनस आई ग्रुप आ जाए, तो उसकी क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ नहीं जाती। ये क्या है, प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, आधी बात समझ में। तो इसमें तो क्या है, एक भी, ठीक है, इसमें क्या है, एक भी आपके पास CH3+ आई ग्रुप नहीं है। ठीक है, इससे अधिक अम्लीय तो यही हो जाएगा, और इसमें तो माइनस आई ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो सबसे अधिक अम्लीय क्या हो जाएगा आपके पास, फिनोल हो जाएगा। क्लियर है बात आपकी, इतनी बड़ी अच्छे से आपके ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिनोल अधिक अम्लीय होगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो, देखो, जो हम ये लेक्चर रखते हैं, ये हम यहीं तक ही रखते हैं। यदि हम एक और लेक्चर बनाएंगे, तो वो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको भी हेजिटेशन हो जाएगा थोड़ा पढ़ने में। ठीक है, तो मैं इसका एक रासायनिक प्रॉपर्टी का एक दूसरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा। और जब तक, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप वीडियो देख लेते हो और बताते भी नहीं हो, नहीं लाइक करते हो वीडियो में, वीडियो को। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरी